दिवसों में आज चौथे दिवस में हम लोग माता कूष्मांडा देवी की पूजा करते हैं। कूष्मांडा देवी जो दुर्गा कवच हम लोग पाठ करते हैं उसमें देवी के 9 रूपों का वर्णन किया गया है। 9 रूपों में से पहली दिन की जो देवी होती हैं उनका नाम है शैलपुत्री, और दूसरे दिन की जो देवी हैं उनका नाम है ब्रह्मचारिणी, और तीसरे दिन की जो देवी हैं उनका नाम है चंद्रघंटा, जो कल के दिन की देवी थी, और जो चौथे दिन की देवी हैं उनका नाम है कूष्मांडा देवी। तो आपने पहले दिन की देवी शैलपुत्री का पहले दिन पूजन किया, जिसमें शैलपुत्री माने पर्वत की हिमालय की बेटी बनी थी। पहले भगवान शंकर की पत्नी सती थी, लेकिन सती जी से थोड़ी सी भूल हो गई थी तो भगवान ने उनका त्याग कर दिया, और फिर पिताजी के यज्ञ में गई तो अपने शरीर का त्याग किया, और उस योग अग्नि से जले हुए शरीर को शंकर भगवान ने तांडव नृत्य करते हुए नाचे, और विष्णु भगवान ने देखा कि शंकर भगवान ऐसे नाच रहे हैं, तो विष्णु भगवान ने सती का शरीर, जो जला हुआ शरीर था, उसको लेकर उसके शरीर के अंग इधर उधर गिर रहे थे, सारी धरती के ऊपर भगवान ने नृत्य किया था, तांडव नृत्य। तो उसमें भारतवर्ष में आप कभी जाते हैं तो माता जी के अनेक पीठों का 64 पीठ बताते हैं, कहीं 52 पीठ बताते हैं। तो माता जी के पीठों को माने भगवान भगवती के चरित्र से ही ऐसा निर्माण हो गया कि जहां नेत्र गिर गए वहां नैना देवी बन गई, जहां माता जी का मुख गिर गया वहां भगवती वैष्णवी देवी बन गई, जहां उनका सिर गिर गया वहां चामुंडा देवी बन गई, और जहां उनकी जीभ गिर गई वहां ज्वाला देवी बन गई, और जहां उनके गुप्तांग गिरे थे वो कामाक्षी देवी बन गई आसाम में। तो भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों पर माता जी के सुंदर सुंदर स्थान बन गए, और वो सिद्ध पीठ माने जाते हैं सबके सब। भगवान श्री राम जी तो वन में विहार करते थे, लेकिन वहां सीता जी का हरण हुआ था। तो सीता जी के हरण के समय दंडकारण्य में थोड़े वियोग में थे, उसी समय भगवान शंकर और सती ने दोनों ने राम जी का दर्शन किया। शंकर भगवान ने तो जोर पाणि प्रभु कीन प्रणामो, शंकर भगवान ने तो प्रणाम किया, लेकिन माता जी ने जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। लेकिन सती जो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विषेखी, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा, और तिन नृप सुतन कीन परनामा, कह सच्चिदानंद परधामा। तो सती ने ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सो कि देह धरि होई नर जाहि न जाने वेद। सती सोचती हैं कि जो परमात्मा है, सर्वव्यापक है, वो भला मनुष्य कैसे बन सकता है, और मनुष्य बनकर वो स्त्री के लिए कैसे व्याकुल हो सकता है, सीता जी के लिए पेड़ पौधों से पूछता है, वो भगवान कैसे हो सकता है। शंकर भगवान ने कहा, देवी तुम क्या सोच रही हो। देवी ने बताया नहीं,
शंकर भगवान समझ गए कि मैंने जो भगवान राम को प्रणाम किया है ये इनको अच्छा नहीं लगा। तो शिव जी ने कहा ठीक है, तुम जैसा सोच रही हो तुम जाओ उनकी परीक्षा लो। तब लगी बैठी अहम बट छाही, जब लगी तुम आई हो मोई पाही। मैं यहाँ बट के वृक्ष के नीचे बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ और तुम राम जी की परीक्षा लेके आओ। मोरु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। और उस समय मैंने तुमको समझाया ये भगवान है, तुम समझती नहीं हो, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। फिर बाद में चौपाई लिखिए, होई है सोई हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ा वही शाखा। और पुनि पुनि हृदय विचार कर, धर सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तही, जही आवत नरभूप। सीता बन के गई और परीक्षा लेने के लिए, और भगवान राम जी ने देखा, जो रिपाण प्रभु कीन प्रणामो, हाथ जोड़कर माता जी मैं दशरथ का बेटा राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। पिता समेत लीन निज नामू, कहो बहोरी कहाँ वृक्ष केतु। माता जी शंकर भगवान कहाँ हैं, आप अकेली वन में क्यों घूम रही हो, विपिन अकेली फिरो कई हेतु। राम जी ने पहचान लिया कि तुम तो सीता क्यों बन गई हो माता जी, आपको मेरी सीता चोरी हो गई, तुम अकेली क्यों घूम रही हो। तो संकोच हुआ, थोड़ी शर्मा गई और शर्मा के भगवान शंकर के पास आ गई। शिव जी ने कहा परीक्षा ले आई। तो सती कहती कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। मैंने परीक्षा तो कुछ नहीं ली, मैंने भी उनको प्रणाम कर लिया। तो सती कीन सीता कर वेशा, शिव और भयो विषाद विशेषा। शिव जी के मन में बहुत कष्ट हुआ कि सती ने नकली सीता का रूप बनाया और मेरे प्रभु राम की परीक्षा ली। जो अब करो सती सन प्रीति, मिटे भगति पथ होय अनीति। अब मैं यदि सती के साथ प्रेम करता हूँ तो सारा वेद का मार्ग नष्ट हो जाएगा, भक्ति का मार्ग नष्ट हो जाएगा, और ये तो ठीक नहीं है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। देखो, जब कोई संसार में हमारी बात ना माने, खासकर परिवार वाले कोई बात ना माने, तो लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं होती, फिर अपना शांत होकर बैठ जाओ। भोले बाबा ने क्या किया, समाधि लगा ली, लागी समाधि अखंड अपारा। शिव जी ने देखा मेरी घरवाली मेरी बात नहीं मानती, तो उसे लड़ने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करके भगवान का ध्यान करके बैठ गए। कितने दिन तक बैठे रहे, बीते संवत सहस 87, 87,000 ईयर्स, 87,000 साल तक बैठ गए, आंखें भी नहीं खोली। उसके बाद में 87,000 साल के बाद आंख खोली, तजी समाधि शंभु अविनाशी। और जब आंख खोली तो क्या हुआ, सवेरे सवेरे आंख, भगवान शंकर भगवान जब आंख खोलते तो क्या करते हैं, राम नाम शिव सुमरन लागे। राम श्री राम जय जय राम। सवेरे सवेरे उठो तो कम से कम 9 बार भगवान का नाम लो, श्री राम जय जय राम। 9 बार भगवान का नाम लेने से, भोले बाबा ऐसे ही करते हैं, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सती जगतपति जागे। आप अपने घर में सवेरे 3 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, पर क्या पता पड़ोसियों को मालूम पड़ना चाहिए ना, जब 3 बजे उठो तो जोर जोर से बोलो राम 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 जय श्री राम। लोगों को पता चले कि आप 3 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं। तो भोले बाबा राम राम जपते हैं। अब दक्ष प्रजापति को अभिमान था, और अभिमानी दक्ष प्रजापति की बेटी थी। नहीं को वस जन्मा जग माही, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। नहीं को वस जन्मा जग
प्रजापति को अभिमान हुआ। बोले बाबा सभा में दक्ष प्रजापति को देखकर उठे नहीं थे, सारी प्रजा उठी थी, सारे लोग उठे थे, लेकिन शिव जी से मन ही मन वैर कर लिया था और सती पिता के घर में गई थी। वहां पर अच्छा नहीं लगा, पिता ने शिव जी का अपमान किया, आखिर शरीर त्याग दिया और उमा बन गई, शैलपुत्री बन गई, पहले दिन की देवी। त्रिशूल धारण कर लिया। शैलपुत्री की सवारी है बैल, और शैलपुत्री ने तपस्या कर दी तो दूसरे दिन की देवी बन गई, उनका नाम बन गया ब्रह्मचारिणी। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी बन के क्या करती हैं? तपस्या करती हैं। सती के शरीर को लेकर शंकर भगवान की भोले बाबा ने डांस किया, भोले बाबा ने नृत्य किया। तो शिव जी नटराज है, नाचते हैं। थोड़ा भगवान का जरा तांडव का दर्शन कीजिए। हो नाचे 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 नटते राज, नाचे झूम झूम के, नाचे 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 नटते राज, नाचे झूम झूम के, नाचे 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 नटते राज, नाचे झूम झूम के, नाचे नटते राज, नाचे झूम झूम के, 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 नाचे 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 नटते राज, नाचे झूम झूम के, नाचे 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 नटते राज, नाचे झूम झूम के। जब भोले बाबा नाचते हैं तो क्या होता है? धरती नाचे, अंबर नाचे, नाचे चांद सितारे। धरती नाचे, अंबर नाचे, नाचे चांद सितारे। दानव देव नाचने लागे, मुदित मगन मन सारे। दानव देव नाचने लागे, मुदित मगन मन सारे। दानव देव नाचने लागे, मुदित मगन मन सारे। और नाचे देखो, नाचे नाचे देखो हिमाचल पहाड़, नाचे झूम झूम के, नाचे देखो हिमाचल पहाड़, नाचे झूम झूम के, 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 नाचे 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 राज, नाचे झूम झूम के, नाचे 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 राज, नाचे झूम झूम के। एक तो सती के शरीर को लेकर नाचते थे तो वहां तो थोड़ा सा झूम झूम के नहीं नाचते थे, वहां तो थोड़ा सा गम में नाच रहे थे। लेकिन पार्वती, शिव पुराण में कथा है कि पार्वती तपस्या कर रही थी, तो हिमाचल के घर में भोले बाबा पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए नटराज बन के गए। और बड़ा भारी गंधर्वों का समाज, कोई बाजा बजाने वाला, कोई ढोल बजाने वाला, कोई नगाड़े बजाने वाला, सबको लेके गए और नाचने लगे। माता जी ने, पार्वती की माता ने प्रसन्न होकर कहा कि नाचने वाले बहुत बढ़िया नाचते हो, और तुम क्या लोगे नाचने के बदले में? तो पार्वती को गोद में उठाकर बोले, मैं इसको लूंगा, ये मुझे दे दो। माता जी को बड़ा गुस्सा आया, माता जी ने डंडा लेकर उठाया, बोले ए नाचने वाले, खबरदार अगर मेरी बेटी की ओर इस तरह से तुमने गलत दृष्टि से देखा। बोले बाबा हंसने लगे और शंकर भगवान प्रकट हो गए। आखिर सब देवता लोगों ने भी समर्थन किया। भोले बाबा की ऐसी ऐसी लीलाएं। गौरी के संग नाच नाच के शेर दहाड़ लगावे, गौरी के संग नाच नाच के शेर दहाड़ लगावे। हाँ, गौरी के संग नाच नाच के शेर दहाड़ लगावे, गौरी के संग नाच नाच के शेर दहाड़ लगावे। भाई
नाचे भोला के सतसिंगी नाद बजावे, नंदी नाचे भोला के सतसिंगी नाद बजावे। नाचे देखो हिमाचल पहाड़, नाचे झूम झूम के, नाचे देखो हिमाचल पहाड़, नाचे झूम झूम के, 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 नाचे 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 नाचे, ओ नाचे 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 रात, नाचे झूम झूम के, नाचे 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 रात, नाचे झूम झूम के। और भोले बाबा कैसे नाचते हैं? आंख धतूरा भोग लगा के खाके भांग का गोला, आंख धतूरा भोग लगा के खाके भांग का गोला, पार्वती को गोद में लेके नाचे बम बम भोला, पार्वती को गोद में लेके नाचे बम बम भोला, भाई नाचे बम बम भोला, भाई नाचे बम बम भोला। सुर नर मुनि सब साथ, सुर नर मुनि सब साथ, नाचे झूम झूम के, सुर नर मुनि सब साथ, नाचे झूम झूम के, 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 नाचे 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 रात, नाचे झूम झूम के, नाचे 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 रात, नाचे झूम झूम के। डिम 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 डमरू के संताल मृदंग लगावे, डिम 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 डमरू के संताल मृदंग लगाए, जन 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 जान बजे शिव के गण ढोल बजावे, जन 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 जान बजे शिव के गण ढोल बजावे। गंधर्वों का चूड़ा है सम्मान, नाचे झूम झूम के, गंधर्वों का चूड़ा है सम्मान, नाचे झूम झूम के, 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 नाचे 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 रात, नाचे झूम झूम के, नाचे 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 रात, नाचे झूम झूम के, शंकर भगवान की जय। तो ये माता जी के मैंने आपको बताए कि अनेक पीठ बने। नारद जी ने शैलपुत्री, जब शैलपुत्री मैंने कहा पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, जब शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी बन गई, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके तपस्या करने लगी। तपस्या करने को किसने बताया? नारद जी ने। जिस लड़की का अभी विवाह नहीं हुआ उस लड़की को तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या माने अपने मन को संयमित करना पड़ता है। अगर मन को ठीक नहीं रखेंगे तो अच्छा पति मिलेगा नहीं। आज भी हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां तपस्या करती हैं, साधना करती हैं, भजन करती हैं, आचरण से ठीक से तरह से रहती हैं, तो ऐसी व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, नौ दुर्गा का व्रत करती हैं। नारद जी ने कहा देखो, लड़की का हाथ देखा, बोले तुम्हारी लड़की के भाग्य में लिखा हुआ है कि इसको जो पति मिलेगा, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही काम मिलई, परिहस्त असिरेख। इसके हाथ की रेखा बता रही है, इसका पति जो होगा वो जोगी होगा और बड़ी बड़ी जटाएं उसकी होंगी और नंगा रहने वाला होगा और उसके अमंगल वेश होगा, बैल पर बैठा होगा और चिता की भस्म लपेट लेगा, नर कपालों की माला गले में डाल लेगा। तो माता जी रोने लगी कि ऐसा घर वाला मिलेगा। पार्वती को
नारद जी ने पार्वती के शिव जी के बारे में बताया, तो शिव जी के चरणों से स्नेह हो गया। अब यहां उपजु शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। उपजु शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। पार्वती सोचने लगी शिव जी कैसे मिलेंगे, क्या करना होगा मुझे। नारद जी ने बताया, अशुभ सलिल सब बहै, शुभ और अशुभ सलिल सब बहै। सुरसरी को अपनीत न कहै, सुरसरी को अपनीत न कहै। शंभु सहज समरथ भगवान, एहि विवाह सब विधि कल्याण। शंभु सहज समरथ भगवान, एहि विवाह सब विधि कल्याण। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। भावियों मेट सकहीं त्रिपुरारी, भावियों मेट सकहीं त्रिपुरारी। करही जाए तप शैल कुमारी, नारद कही तो सत्य विचार। करही जाए तप शैल कुमारी, नारद कही तो सत्य विचार। मात पितहि पुनि यह मत भावा, मात पितहि पुनि यह मत भावा। तप सुख प्रद दुख दोष न सावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगदाता। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगदाता। तप बल शंभु करे संहारा, तप बल शंभु करे संहारा। करही जाए तप अस दिए जानी, करही जाए तप अस दिए जानी। तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप आधार सब सृष्टि भवानी। संवत सहज मूल फल खाए, साग खाए सत बरस गंवाए। संवत सहज मूल फल खाए, साग खाए सत बरस गंवाए। कछु दिन भोजन वारी बताता, कछु दिन भोजन वारी बताता। किए कठिन कछु दिन उपवासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती नहीं परे सुखाई, दीन सहज संवत सोई खाई। बेल पाती नहीं परे सुखाई, दीन सहज संवत सोई खाई। पुनि परिहरउ सुखानेउ परना, पुनि परिहरउ सुखानेउ परना। तुमहि नाम तब भयउ अपरना, तुमहि नाम तब भयउ अपरना। सांचे दरबार की। तो माता जी ने तपस्या करी,
ब्रह्मचारिणी बन गई। ब्रह्मचारिणी के का वेश कैसा है? दूसरे दिन की देवी। हाथ में कमंडल ले लिया और जप करने के लिए माला, हाथ में रुद्राक्ष की माला ले ली। देखो जो लोग योगाभ्यास करते हैं, आप थोड़ा सीधा बैठिए ऐसे। कई बार हम लोग बैठ जाते हैं ना, तो बैठ के और जो कमर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, उसको यदि ठीक करना हो तो हम लोग ऐसे बैठते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पीछे बैठना चाहिए और कभी कभी थोड़ा ऐसे बैठना चाहिए ऊपर को देख के, क्योंकि नीचे झुक जाते हैं ना, तो नीचे रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना चाहिए। तो क्या है, और इसमें नवरात्र में जो 9 देवियां हैं उनकी हमारे शरीर में स्थापना करनी चाहिए। शैलपुत्री को मूलाधार चक्र में स्थापित किया जाता है। मूलाधार चक्र में, रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे पीछे की ओर मेरुदंड में। और जो ब्रह्मचारिणी देवी हैं उनको स्वादिष्ठान चक्र में, जहां जनन इंद्रियां हैं हमारी, वहां पर उसके पीछे रीढ़ की हड्डी में मेरुदंड में दूसरे दिन की ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना की जाती है अपने शरीर में। उनका आसन लगा हुआ है। और तीसरे दिन की देवी जो है, देखो ब्रह्मचारिणी देवी जो है वो स्वादिष्ठान चक्र की देवी। ब्रह्मचारिणी पैरों से चलती हैं, शैलपुत्री बैल पर बैठ के चलती हैं, और चंद्रघंटा जो कल जिस दिन चला गया वो तीसरे दिन की देवी हैं। उसका ध्यान होता है नाभि में, जो बैली बटन है इसके पीछे मणिपुर चक्र। चंद्रघंटा देवी का ध्यान करने से संसार में किसी धन संपत्ति की कमी नहीं होती, ऐसा बताया है। तो ये जो स्वरूप है बड़ी शांति देने वाला है, कल्याणकारी है। और माता जी के जो कल के दिन की देवी थी चंद्रघंटा, उनका भी थोड़ा सुन लीजिए। उनके मस्तक में घंटे के आकार का चंद्रमा है। चंद्रमा घंटे के आकार, अर्धचंद्र, ये जिनको चंद्रघंटा कहते हैं। और उनके शरीर का जो रंग है गोल्डन है, सोने के समान चमकने वाला। 10 हाथ हैं माता जी के चंद्रघंटा के। 10 हाथों में तलवार है, अस्त्र शस्त्र हैं, बाण हैं, शेर इनकी सवारी है। और इनकी मुद्रा कैसी चंद्रघंटा की, युद्ध करने के लिए तैयार खड़ी हुई, लड़ने के लिए तैयार रहती है। अस्त्र शस्त्र हैं, कमल इनके हाथ में है। इनके जीवन साथी शंकर भगवान हैं। सवारी शेर की है। और चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। मैंने आपको बताया नाभि में पीछे की ओर, नाभि के बिल्कुल पीछे मेरुदंड में इनका ध्यान अपने आंख बंद करके किया जाता है। और आंख बंद कर लें और कानों को, आंखों को अगर हो सके तो सन्मुखी मुद्रा कर लें, नहीं तो अपने मन को अंदर ले जाएं। तो कहते हैं बड़ी बड़ी सुंदर वस्तुओं के दर्शन हमारे भीतर होते हैं और अनेक सुगंधियों का अनुभव होता है। विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। साधक के लिए सावधान रहने के लिए चंद्रघंटा माता जी की जब कृपा होती है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, बाधा नष्ट हो जाती हैं, विघ्न नष्ट हो जाते हैं। और चंद्रघंटा देवी ऐसी हैं कि तुरंत फल देने वाली हैं, कष्टों का निवारण करती हैं। और इनके उपासक को, क्योंकि शेर की सवारी पर हैं, तो शेर की जैसा पराक्रम उसको मिल जाता है। शेर जैसे किसी से डरता नहीं है, ऐसा चंद्रघंटा का उपासक भी किसी से डरता नहीं है, दुखों से भी नहीं डरता है, निर्भय हो जाता है। और इनका जब घंटा बजता है तो भक्तों को प्रेत की बाधा, कोई जैसे कोई किसी को कोई प्रेत बाधा हो जाती है, भूत प्रेत आ जाते हैं, वो सब चंद्रघंटा ठीक कर देती है उनका ध्यान करने से। बड़ा सौम्य उनका स्वरूप है, उनके मुख पर बड़ी शांति रहती है। इनकी आराधना से जो कोई वीरता प्राप्त करना चाहते हैं, निर्भयता प्राप्त करना चाहते हैं, और वीरता, निर्भयता और सौम्यता और विनम्रता उनसे मिल जाती है। और शरीर में कांति बढ़ती है, तेज बढ़ता है माता जी की पूजा करने से। और
किसी को गाना सीखना हो, चंद्र घंटा की पूजा करे, संगीत मधुर आवाज हो जाती है। चंद्र घंटा के जो भक्त हैं वो जहां भी जाते हैं, लोग जिस घर में बैठ जाते हैं उस घर में शांति हो जाती है। जिस स्थान पर बैठते हैं वहां लोगों को सुख की अनुभूति होती है। चंद्र घंटा की पूजा का ये फल हो जाता है। और इनके शरीर में दिव्य आवाह, दिव्य प्रकाश होता है और बड़े सुंदर दिव्य परमाणु उनके शरीर में ऐसे होते हैं, जहां भी ये बैठते हैं ये साधारण चक्षुओं से दिखाई नहीं देते, किंतु उनका अनुभव होता है। तो साधना क्या करनी चाहिए चंद्रघंटा देवी की? शुद्ध होकर के, पवित्र होकर, चंद्रघंटा माता की शरण होकर और उनकी आराधना करना चाहिए और सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज परम पद के अधिकारी बनने की साधना है। और निरंतर पवित्र विग्रह का ध्यान करते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करें। इस लोक और परलोक दोनों में सदगति देने वाली हैं। इनका मंत्र भी सुन लीजिए। उसमें पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। अब ये चंद्र घंटा की उपासना आपने की, जैसे माता जी के मंदिर में जाते हैं, कहते उसमें 84 घंटे लगे होते हैं, तो घंटा बजाकर माता जी की पूजा करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा माता जी का जरा स्मरण करेंगे। जिनका माता जी के चरणों से संबंध हो गया, जिनका माता जी के चरणों से संबंध हो गया, उनके घर में आनंद ही आनंद हो गया, उनके घर में आनंद ही आनंद हो गया। जिनका मैया जी के चरणों से संबंध हो गया, जिनका मैया जी के चरणों से संबंध हो गया, उनके घर में आनंद ही आनंद हो गया, उनके घर में आनंद ही आनंद हो गया। जो भी श्रद्धा से आता है मैया के दरबार में, जो भी श्रद्धा से आता है मैया के दरबार में, कभी ठोकरें ना खाए वो तो संसार में, कभी ठोकरें ना खाए वो तो झूठे संसार में। उसका रास्ता बुराइयों का बंद हो गया, उसका रास्ता बुराइयों का बंद हो गया, उसके घर में आनंद ही आनंद हो गया, उसके घर में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका मैया जी के चरणों से संबंध हो गया, जिसका मैया जी के चरणों से संबंध हो गया, उसके घर में आनंद ही आनंद हो गया, उसके घर में आनंद ही आनंद हो गया। माँ की ज्योति जगे तो अंधेरा नहीं, माँ की ज्योति जगे तो अंधेरा नहीं, उनके जीवन में दुख का बसेरा नहीं, उनके जीवन में दुख का बसेरा नहीं। माँ का गुणगान हो, माँ का गुणगान जिनको पसंद हो गया, माँ का गुणगान जिनको पसंद हो गया, उनके घर में आनंद ही आनंद हो गया, उनके घर में आनंद ही आनंद हो गया। जिनका मैया जी के चरणों से संबंध हो गया, जिनका मैया जी के चरणों से संबंध हो गया, उनके घर में आनंद ही आनंद हो गया,
भक्तों को जो भी प्रणाम करके माँ की करुणा से तन मन प्रसन्न हो गया। माँ की करुणा से तन मन प्रसन्न हो गया। उनके घर में आनंद ही आनंद हो गया। उनके घर में आनंद ही आनंद हो गया। जिनका मैया जी के चरणों से संबंध हो गया। जिनका मैया जी के चरणों से संबंध हो गया। उनके घर में आनंद ही आनंद 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 हो गया। चंद्रघंटा माता की जय। ये मैंने आपको पिछले 3 दिन की देवियों के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी। अब आज की देवी आज की देवी का नाम है कूष्मांडा। कूष्मांड कहते हैं इतना बड़ा जो फल होता है गोल गोल, क्या होता है, काशी फल, सीताफल, क्या बोलते हैं आप, कद्दू जो होता है गोल गोल इतना बड़ा, उसी को कहते हैं कूष्मांड संस्कृत में। तो सुरा संपूर्ण कलशम रुद्राप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। सुरा से संपूर्ण कलश और रुद्र से आप्लुत कलश हाथ में रख के दोनों हाथों में धारण किए हुए कूष्मांडा देवी बैठी हुई हैं, चौथे दिन की देवी। कूष्मांडा शब्द को अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्मिक एग। शी इज कंसिडर्ड द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। सारे संसार को बनाती हैं। कैसे? थोड़ा सा हंसती हैं, मुस्कुराती हैं। आप लोग थोड़ा हंसिए, शाबाश। माता जी हंसती हैं बड़े प्रेम से तो बहुत अच्छी लगती हैं। उनकी 8 भुजाएं हैं। 8 भुजा में कमंडलू, एक हाथ में कमंडलू है, एक में धनुष है, एक में बाण है, एक में अमृत का कलश है, एक में चक्र है और छठे हाथ में गदा है, 7वें हाथ में कमल है और 8वें हाथ में माला है। भक्तों को अष्ट सिद्धि देती हैं। अणिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व। अणिमा, गरिमा, महिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व। 8 सिद्धियों के नाम है। छोटा बन जाए, बड़े से बड़ा बन जाए और महान हो जाए, दुनिया उसकी पूजा करने लगे, सारे संसार में उसकी ख्याति हो जाए और उसके किसी को भी बस में कर ले और वो कहीं पर भी अनेक प्रकार की संपत्तियों का मालिक बन जाए, ये सारी सिद्धियां माता जी दे देती है। और उनको कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहे, ये सारा अष्ट सिद्धियां देती हैं। 9 निधि देती हैं। चमकदार मुख है उनका, गोल्डन बॉडी, शरीर सूर्य की, और कहां रहती हैं? शी रिसाइड्स इन द कोर ऑफ द सन। सूरज की किरणों के बीच में रहती हैं और दस कंट्रोल द सूर्य लोक, सूरज लोक को कंट्रोल करती हैं। हमारे शरीर में कहां रहती हैं? हृदय चक्र में रहती हैं, अनाहत चक्र में रहती हैं। आज की देवी हृदय में निवास करती है और उनका ध्यान किया जाता है। तो उनकी जो द डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ माँ कूष्मांडा हेल्प्स यू इम्प्रूव योर हेल्थ। आपको हेल्थ ठीक करनी हो तो कूष्मांडा का ध्यान करो। एंड वेल्थ, आपको अगर पैसे की कमी हो तो कूष्मांडा का ध्यान करो। शी रिमूव्स ऑल द हर्डल्स, आपके जीवन के कष्टों को दूर करती हैं। ट्रबल्स फ्रॉम योर लाइफ, आपके जीवन में परेशानी मुसीबत सब हट जाती है और आपको एंडोज यू टू गेट रिड ऑफ ऑल, जो भी दुख हैं, परेशानियां हैं, उनसे आपको थोड़ी सी राहत मिलती है। और क्या, सौरोस, दुखों से, परेशानियों से आप छुट्टी पाते हैं। और क्या है, आपके जीवन में माँ ब्रिंग्स लाइट इनटू डार्कनेस, अंधेरे में भी प्रकाश। और हार्मनी, आप लोगों से मिलजुल सकें, सबके साथ आपको बैठने आ जाए, सबके साथ आपको मिलना जुलना आ जाए, किसी से आपका विरोध ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, ये कूष्मांडा देवी देती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
according to your dedication and reverence, you should do bhakti and puja of goddess Kushmanda. आपकी श्रद्धा, आपका त्याग जैसा भी हो, तो माता जी कैसी हैं आप उनका ध्यान करें। मंद मंद मुस्कान उनके चेहरे पर है और ब्रह्मांड को प्रकट कर देती हैं। सारे संसार उन्हीं की कृपा से पैदा होता है। कानों में सोने के आभूषण हैं और शेर पर बैठी हुई रहती हैं। माता जी को आज के दिन अगर कुष्मांड कद्दू का अगर सब्जी बना के उनको भोग लगाओ, पेठा चढ़ाओ, माता जी बहुत प्रसन्न होती हैं। इसमें वन तो शैलपुत्री के लिए मैं चारों देवियों के मंत्र बोलता हूं, जरा ध्यान से सुन लीजिए। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कत्र शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनी। ये पहले दिन की देवी। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसिद्धतु मई ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा, दूसरे दिन की। और पिंडज प्रबरारूढ़ा चंद्रकोपास्तकैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटे दीक्षिता, तीसरे दिन की देवी। कल की चला गया जो आज की देवी। सुरा संपूर्ण कलशम रुद्राप्लुतमेव च ददाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। और थोड़ी सी बात कह करके जल्दी से हम माता जी का स्मरण करते हुए आज की कथा को विश्राम देंगे। थोड़ा सा आनंद लें, जरा सा शास्त्रीय संगीत। हमारे तबला वादक बहुत अच्छा 3 ताल बजाते हैं। अधा त्रिताल धा धी गे धा धा धी गे धा धा धी गे धा धा गे धी। नैन तेरे नैन तेरे किरणों भरे नैन तेरे किरणों भरे लाएंगे सवेरा मिटेगा अंधेरा लाएंगे सवेरा मिटेगा अंधेरा। माता रानी लगन तेरी लागी माता रानी लगन तेरी लागी लगन तेरी लागी लगन तेरी लागी नैना तेरे नैना तेरे नैना। ऐसे माता जी के नेत्रों का ध्यान थोड़ा सा स्मरण करते हुए माता जी का ध्यान करना। माता रानी का ध्यान धरिए जब भी कोई काम करिए। माता रानी का ध्यान धरिए जब भी कोई काम करिए। ओ जब भी कोई काम करिए जब भी कोई काम करिए हे जब भी कोई काम करिए जब भी कोई काम करिए। सेना वाली का ध्यान धरिए जब भी कोई काम करिए। माता रानी का ध्यान धरिए जब भी कोई काम करिए। कोई मुश्किल हो पल में टलेगी हर जगह पर सफलता मिलेगी। कोई मुश्किल हो पल में टलेगी हर जगह पर सफलता मिलेगी। सच्चे दिल से ओ सच्चे दिल से प्रणाम करिए जब भी कोई काम करिए। सच्चे दिल से प्रणाम करिए जब भी कोई काम करिए। प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। माता रानी का ध्यान
सबसे निराला रूप मैया का सबसे निराला, इसी रूप से है जग में उजाला, इसी रूप से है जग में उजाला। नाम इनका हो, नाम इनका, नाम इनका सदा सुमरिए, जब भी कोई काम करिए। नाम इनका सदा सुमरिए, जब भी कोई काम करिए। देवी माँ की करो दिल से भक्ति, देवी माँ की करो दिल से भक्ति, भक्ति देती है जीने की शक्ति, भक्ति देती है जीने की शक्ति। जग में फिरना किसी से डरिए, ओ जग में फिरना किसी से डरिए, जब भी कोई काम करिए। देवी मैया का ध्यान करिए, जब भी कोई काम करिए। ओ जब भी कोई काम करिए, जब भी कोई काम करिए, के जब भी कोई काम करिए, जब भी कोई काम करिए। माता रानी का ध्यान करिए, जब भी कोई काम, जब भी कोई काम, जब भी कोई काम। सच्चे दिल से तो उसको बोला, माँ विनती जरूर सुनेगी। सच्चे दिल से तो उसको बोला, माँ विनती जरूर सुनेगी। वो तेरे सारे दुख देवेगी मिटा, तेरे सारे दुख देवेगी मिटा, तेरे सारे दुख देवेगी मिटा। माँ विनती जरूर सुनेगी, तेरे सारे दुख देवेगी मिटा, माँ विनती जरूर सुनेगी। सच्चे दिल से तू मैया को बुला, माँ विनती जरूर सुनेगी। सच्चे दिल से तू मैया को बुला, माँ विनती जरूर सुनेगी। वो तेरे सारे दुख देवेगी मिटा, तेरे सारे दुख देवेगी मिटा, तेरे सारे दुख देवेगी मिटा। माँ विनती जरूर सुनेगी, तेरे सारे दुख देवेगी मिटा, माँ विनती जरूर सुनेगी। लेकिन सच्चा दिल कैसा होगा, क्या करना चाहिए? कभी भी किसी से कहीं द्वेष मत करना, कभी भी किसी से कहीं द्वेष मत करना। माता पिता गुरुओं की सेवा रोज करना, माता पिता गुरुओं की सेवा रोज करना। किसी को हर्ट नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, माता पिता गुरु की सेवा करना। कहीं भी किसी से कहीं द्वेष मत करना, कहीं भी किसी से कहीं द्वेष मत करना। माता पिता गुरुओं की सेवा रोज करना, माता पिता देवों की सेवा रोज करना, माता पिता गुरुओं की सेवा रोज करना, माता पिता गुरुओं की सेवा रोज करना। आके मंदिर में दीपक जला, आके मंदिर में दीपक जला, आके मैया की धार चढ़ा, आके मैया की धार चढ़ा। माँ विनती जरूर सुनेगी, तेरे सारे दुख देवेगी मिटा, तेरे सारे दुख देवेगी मिटा, तेरे सारे दुख देवेगी मिटा। माँ विनती जरूर सुनेगी, तेरे सारे दुख देवेगी मिटा, माँ विनती जरूर सुनेगी। सीधे सच्चे साधुओं का सत्संग करना, सीधे सच्चे साधुओं का सत्संग करना, सीधे सच्चे साधुओं का सत्संग करना, सीधे सच्चे साधुओं का सत्संग करना। ऐसे वैसे रास्ते में कभी न भटकना, ऐसे वैसे रास्ते में कभी न भटकना। हरि नाम वाली दौलत कमा, प्रभु नाम वाली दौलत कमा। माँ विनती जरूर सुने, प्रभु नाम वाली दौलत कमा। माँ विनती जरूर सुने, ओ तेरे सारे दुख देवेगी मिटा, तेरे सारे दुख देवेगी मिटा, तेरे सारे दुख
कह करके विश्राम। एक छोटी सी कथा, देवी भागवत के 3 स्कंद में एक कथा है। वो कथा क्या है? व्यास जी ने नैमिषारण्य में जाकर और वहां सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, बड़े भारी ऋषि बैठे थे। एक ऋषि हैं, उनका नाम है जमदग्नि। जमदग्नि जी ने सभी ऋषियों से एक प्रश्न किया। वो प्रश्न क्या किया कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, पवन देवता, त्वष्टा देवता, स्वामी कार्तिकेय, गणेश जी, सूर्य भगवान, अश्विनी कुमार, भग, पूषा, चंद्रमा, इतने सारे देवता हैं। इनमें से कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, ये हमें बताओ। ये जमदग्नि ऋषि ने महात्माओं से प्रश्न किया। उनमें एक ऋषि है, उनका नाम है लोमस ऋषि। लोमस ऋषि ने कहा, अच्छा जमदग्नि, हम तुम्हें बताते हैं। देखो, सारे देवताओं में से महाशक्ति देवता की पूजा करनी चाहिए। क्यों? ये आद्या शक्ति हैं, सब कुछ देने वाली हैं, और ब्रह्मा आदि इनसे ही प्रकट होते हैं। और उसमें एक कथा सुनाई, ये बहुत जल्दी खुश हो जाती हैं। एक अक्षर बोलने से एक ब्राह्मण ने मोक्ष पा लिया था। बोले महाराज वो कौन सी कथा है? बोले कौशल देश में अयोध्या की, राम जी के जन्मभूमि की कथा है। वहां अयोध्या में एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण था, और उस ब्राह्मण के घर में कोई संतान नहीं हुई। बहुत दिन तक सोचता रहा, संतान हो, नहीं हुई तो पंडित था, उसने ब्राह्मणों को बुलाया। बोले मेरे घर में पुत्रेष्टि यज्ञ करो, मेरे घर में पुत्र होना चाहिए। तमसा नदी के किनारे, अयोध्या के पास तमसा नदी है, भगवान राम भी वहां गए थे। वहां मंडप बना लिया, वेदों के विद्वान बुला लीजिए, उसमें वेदी बनाई गई, मंडप बनाया, अग्नि स्थापित हुई। सुहोत्र नाम के मुनि थे, उनको ब्रह्मा बनाया। याज्ञवल्क नाम के मुनि थे, उनको अध्वर्यु बनाया। 4 होते हैं, एक ब्रह्मा होते हैं, एक अध्वर्यु होते हैं। बृहस्पति को होता बनाया, पैल को स्तोता बनाया, एक उद्गाता होते हैं, साम वेद को जो गाते हैं। उनमें थे गोभिल नाम के कोई ऋषि थे, उनको उद्गाता बना दिया, और बाकी मुनियों को सदस्य बना दिया, मेंबर बना दिया। यज्ञ होने लगा। यज्ञ में बहुत सारी दक्षिणा दी थी, बहुत दक्षिणा, धन दिया, खूब सोना दिया, रत्न दिए। जो गोभिल ऋषि सामवेद गा रहे थे, गाते गाते वो कभी कभी जैसे हम गाते हैं, वेद पढ़ते हैं, विश्वानिदे ऐसे करते हैं ना, सांस लेते हैं। अब मंत्र पढ़ते पढ़ते सांस भी लेना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा स्वर बिगड़ गया। वो जो यज्ञ कराने वाले पंडित थे वो सब जानते थे, और उसने पंडित को गुस्सा किया। देखो कभी 2 पंडित होते हैं, वाह इसको क्या आता है, ये तो ठीक नहीं बोलता, ऐसे कई बार। लेकिन कभी ऐसे पंडित लोग बड़े समझदार होते, पीछे से कहते, उसके सामने मुंह पर नहीं कहते। अगर मुंह पर कहेंगे तो वो गुस्सा हो जाएगा, और गुस्सा होकर कुछ बोल देगा तो बुरा हो जाएगा। इसलिए कभी या तो बोलो मत, सामने तो कभी मत बोलो। किसी को बोलना हो, पीछे भी ना बोलो तो अच्छा है। और क्या हुआ, उसको सामने बोल दिया, अरे मैंने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और तूने अशुद्ध बोल दिया। उसने कहा देखो भाई, मैं सांस ले रहा था, कुछ स्वर बिगड़ सकता है, लेकिन मेरी भावना तो। बोले भावना क्या, तूने मेरा यज्ञ बिगाड़ दिया। गुस्सा किया। और जब एक को गुस्सा तो दूसरे को भी तो गुस्सा आ सकता है ना। दूसरे ने कहा तू मुझे गुस्सा करता है, तू बड़ा मूर्ख है। और उसने उसको मूर्ख कहा, इसने इसको मूर्ख कह दिया। इसने कहा तूने मुझे मूर्ख कहा है, जा तेरा बालक मूर्ख पैदा हुआ। अब उसको ऐसा कह दिया। अब ये तो बड़ा गुस्सा, ये तो बड़ा दुख हुआ। इसने कहा पंडित जी, मैंने आपको कहा था, आपने मेरे बच्चे को मूर्ख होने का श्राप दे दिया। फिर पंडितों ने कहा क्षमा मांग ले। यज्ञ में ब्राह्मण ने जो मुंह से बोल दिया, ब्राह्मण को गुस्सा करके भेजना नहीं चाहिए, ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो। उसने कहा क्षमा, तो उसने क्षमा मांगी, पंडित जी मुझे क्षमा कर दो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरा बच्चा मूर्ख ना हो, कहीं मूर्ख हो जाएगा, मैं ब्राह्मण में तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहूंगा। बोले जा, तेरा बालक, तूने क्षमा मांगी है तो तेरा बालक बाद में विद्वान हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन
शुरू में तो मूर्ख जरूर रहेगा, क्योंकि एक बार मैंने बोल दिया तो वो तो होना ही होना है, बात तो वापस आती नहीं है। फिर बाद में ठीक हो जाएगा। अब इसको, ये तो यज्ञ तो पूरा हो गया। अब इसके गोविल के घर में इनकी पतिव्रता पत्नी थी, उसका नाम था रोहिणी, जो देवदत्त की पत्नी उसका रोहिणी। रोहिणी के घर में एक बालक पैदा हुआ। बालक का नाम उतथ्य, ऐसा नाम रखा, देवी भागवत में कथा है। अब 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार किया, गायत्री मंत्र सिखाया, पंडित जी बुलाए, बड़े बड़े भारी पंडित थे इसके पिता देवदत्त, बड़े पंडित बुलाए, इसको मेरे बेटे को पढ़ाओ। पंडित जी ने साल भर पढ़ाया, साल भर में एक गायत्री मंत्र याद नहीं हो उसको, और लड़का बोले नहीं। उसको कोई पूजा के मंत्र बताए, पूजा के मंत्र याद ना हो, नव दुर्गा के नाम बताए, नव दुर्गा के नाम याद ना हो, बड़ी मुश्किल हो गई। अब ये क्या करे, पंडित जी को बड़ा कष्ट हुआ और बच्चे की उपेक्षा करी। वो बच्चा देखा 8 साल 10 साल 12 साल का हो गया। बच्चे ने देखा मेरे माता पिता, अरे तू मर क्यों नहीं जाता, कहीं बर चला क्यों नहीं जाता, सब जगह अपमान होता है, कहीं को देखो पंडित जी का लड़का आ गया, और लड़के को कुछ आवे नहीं। तो सब लोग उसकी हंसी करे, जंगल में चला गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस बच्चे ने एक नियम पालन किया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमें कुछ भी नहीं आता पर हम झूठ नहीं बोलेंगे। जंगल में बैठ गया, झूठ नहीं बोलता था। इसका नाम लोगों ने सत्यव्रत रख दिया, क्योंकि सच बोलता है। अब एक दिन माता जी बड़ी खुश हो गई। भगवती के 3 रूप हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। सरस्वती प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर एक दिन इसकी परीक्षा ली, ये झूठ बोलता है कि नहीं बोलता। एक शिकारी जंगल में सुअर को मारने के लिए चला और उसने सुअर को बाण मार दिया, और वो घायल सुअर, ये जंगल में रहता था, दाढ़ी बढ़ गई, और वहां जो कुछ मिल जाए खा ले, पेड़ के पत्ते ही खा ले, फल मिल जाए फल खा ले, कोई इसको रोटी दे दे वो खा ले वे, लेकिन किसी से मांगता नहीं, कोई बोलता ही नहीं, लेकिन झूठ बोलता ही नहीं कभी भी, सच का आचरण करता है। सत्य माता जी भगवान सत्य से बड़े प्रसन्न होते हैं। सत्य के समान तो कोई तपस्या नहीं होती, देवी भागवत में कहा। उसके महाराज माता जी ने देखा जंगली सुअर जा रहा था और घायल था, पीछे से शिकारी आ गया, सुअर झाड़ी में इधर चला गया। उसने कहा भैया तूने मेरा सुअर देखा, इधर गया है कि इधर गया है कि सामने गया है कि पीछे गया है, कौन सी दिशा में गया है? ये चुप रहा, बोला नहीं। इसने कहा अगर मैं सच बोलता हूं तो वो सुअर को मार के खा जाएगा। मैं तो सत्यव्रत हूं, मुझे लोग जानते हैं सत्य बोलता हूं, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मेरा व्रत समाप्त हो जाएगा। बहुत सोचने लगा, अरे भाई बता बता वो मेरा सुअर किधर गया? सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा दयान्वितम चानृतमेव सत्यम हितम नराणाम भवती है ये न तदेव सत्यम न तथान्य अन्यथैव। वो सत्य सत्य नहीं होता जिसमें किसी की मृत्यु हो जाए। हम तो सच्चा बोल दिया और दूसरे का तो घर बिगड़ जाए, किसी घर में आग लग जाए सच्चाई बोलने से। आपकी सच्चाई, कहते हम तो खरे आदमी हैं। अंग्रेजी में खरे लिखो तो खरे और खारे एक ही जगह लिखा जाता है, KHARE खरे और KHARE खारे। तुम खरे नहीं हो, खारे हो, मीठे बनो। तो झूठ भी नहीं बोलना, लेकिन कड़वा भी नहीं, खराब भी नहीं बोलना। तो क्या करे? उसने कहा भैया तुम उसे क्यों पूछता है? बोले तुम बताओ सुअर किधर गया? बोले या पश्यति न सा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति अहो व्याध स्वकार्यार्थी किम पृच्छति पुनः पुनः। अरे भैया जो देख रही है वो तो बोलती नहीं है, आंख ने देखा है वो बोलती नहीं, और जो बोलती है जीभ उसने देखा नहीं, तो मुझे काहे को परेशान करता है? मैं कैसे बताऊं कि आंख बोले वो बोलती नहीं है और जीभ ने देखा नहीं, तो जीभ की क्या सच्चाई क्या है? जिसने देखा ही नहीं क्या बोलेगी? वो शिकारी वापस चला गया, सुअर की जान बच गई और माता सरस्वती उसके सामने प्रकट हो गई। भगवती महारानी की जय। प्रकट हो गई, प्रकट होकर के उसके सिर पर हाथ रख दिया और उसने माता को देखा तो उसने ए कहा। माता जी ने कहा बेटा ए नहीं, आइम बोलो, आइम। आप बोलिए आइम। आइम बोल करके माता जी ने मंत्र दिया और इस बालक ने माता जी का दिया हुआ मंत्र आइम 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 जपने लगा। ओम आइम नमः, ओम आइम नमः, ओम आइम नमः, ओम आइम नमः। फिर उसमें से अपने आप ही ओम भूर्भुवः स्वः
और फिर गायत्री मंत्र पढ़ने लगा, फिर वेद के मंत्र पढ़ने लगा, न जाने कहां से अपने आप ही सारी गीता पढ़ने लगा, सारी रामायण पढ़ने लगा। और उसको सारे ज्ञान, सारे वेद शास्त्र ऐसे आ गए कि एक दिन उसका वहां पर लोग पढ़ने आने लगे, सबको पढ़ाने लग गया, तो बड़ा भारी पंडित बन गया, उसका स्कूल बन गया, उसकी यूनिवर्सिटी बन गई, इतना बड़ा अपने आप ही। अब राजा को पता चला कि कोई जंगल में महात्मा रहते हैं, बड़े भारी विद्वान हैं, पढ़ाते हैं, हजारों विद्यार्थी उनके साथ पढ़ने लग गए, और सब लोग हमें उनके विद्यार्थी पढ़ाने लग गए। अब तो बहुत बड़ा विद्यालय, यूनिवर्सिटी बनी, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी। और वहां सब राजा आया उनके दर्शन करने, पंडित जी आए थे उनके दर्शन करने। राजा ने कहा पंडित चलो दर्शन करने आते हैं, कोई बड़े विद्वान महात्मा ने यूनिवर्सिटी बनाई है जंगल में। वो उनके पिताजी भी गए। बोले आपके पिताजी का क्या नाम है बेटा? महाराज आपके पिताजी कहाँ, आपका गांव का क्या नाम है? बोले मैं तो अयोध्या का रहने वाला हूं। तो आपके पिताजी का क्या नाम है? बोले मेरे पिताजी का नाम देवदत्त है। आपकी माताजी का क्या नाम है? बोले माताजी का नाम रोहिणी है। बोले तू तो मेरा बेटा है और तू तो मूर्ख था, तुझे तो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन पिताजी आपने मुझे घर से निकाल दिया और मैंने सत्य को एक जीवन में अपनाया, सच्चाई को जीवन में अपनाया। सत्य की कृपा से माताजी मेरे से प्रसन्न हो गई, उन्होंने मेरी परीक्षा ली और मैंने सुअर के लिए ऐसा बोला, सब कथा सुनाई। तो पिता ने अपने पुत्र को हृदय से लगाया और बड़ा आनंद हुआ। तो संसार में माताजी की कृपा से क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिल जाता है। माताजी आपके ऊपर कृपा करें। इसी तरह से अधिक समय न लेते हुए, बहुत समय ज़्यादा हो गया है, तो अब हम यहीं पर कथा को विश्राम देते हैं और आगे आप थोड़ी आरती करेंगे। आरती करके फिर आगे का कार्यक्रम। आरती के लिए